Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about some important questions regarding cell structure and functions. रॉबर्ट हुक पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने सेल को सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा था, जो उन्होंने ही इन्वेंट की थी इन 1665। उन्होंने कॉर्क के सेल्स को देखा था अंडर हिज मैग्नीफाइंग डिवाइस, जो कि डेड सेल्स होते हैं। कॉर्क एक्चुअली एक ट्री की बग का पार्ट होता है और उन्हें ऐसा लगा जैसे पार्टीशन बॉक्सेस हैं जो कि एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह अपीयर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है और वो अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो जो नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ये एक आउटर थिक लेयर होती है और ये प्लांट्स को ज़रूरी होता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि प्लांट्स को हार्श एनवायरनमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट करना पड़ता है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल हमारी नर्व सेल होती है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी है? तो लार्जेस्ट प्लांट सेल है एसिटाबुलेरिया, जो कि एक एल्गी है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस में कौन से न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं? दैट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल का मतलब लेटिन में क्या होता है? तो सेल का मतलब होता है हॉलो स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, टिश्यू का मतलब क्या होता है? Tissue is a group of similar cells performing a specific function. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑर्गन क्या होता है? तो ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ एनिमल और प्लांट जो कि स्पेशलाइज्ड होता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। फॉर एग्जांपल स्किन, हार्ट, किडनी, लीफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें पेन क्यों फील होता है जब हम नेल्स और हेयर्स पुल करते हैं? तो नेल्स एंड हेयर्स की बात करें तो वो टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, उनका एक पार्ट टिश्यू में एम्बेडेड होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसी वजह से जब हम उन्हें पुल करते हैं तो हमें पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। तो पहला आ जाता है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं और वो हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फॉरेन एंड वर्न आउट सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का होता है और इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और ये ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है वो एनर्जी सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और सेलुलर रेस्पिरेशन के फंक्शन को भी कैरी आउट करता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। तो इनका फंक्शन होता है ये सेल डिवीजन को एनिमल सेल्स में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल को शेप देती है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स सेमी परमिएबल नेचर। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारे जो सेल है, स्पेशली प्लांट सेल है, उसकी शेप को मेंटेन करती है, उसको ड्राई आउट होने से बचाती है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो सेल में सब्सटेंसेस बनते हैं उनको कलेक्ट करता है, उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे मटेरियल्स की सिंथेसिस होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, जैसे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है और ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द लाइफ फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं आपके राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। तो ये साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं लेकिन कम होते हैं। एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है।
ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं और उनको हम स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स कैसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हमारे स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स होते हैं क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, तो इस वजह से ये अपनी प्रोटीन्स बना सकते हैं और इनको हम सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्लास्टिड्स क्या होते हैं और कितने तरह के प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं? तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। पहला जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस पिगमेंट होता है, स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हो सकता है और फ्लावर्स और फ्रूट्स को अट्रैक्टिव कलर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि जिसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, और ये फूड की फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।